जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज कविता भारती के साथ। मतदान से पाप पुण्य के विचार को महाराष्ट्र की जनता ने समझा। हर हिंदू को यह समझने की आवश्यकता। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। यह सर्वविदित है कि अच्छे कार्य करने वाले का साथ देने पर पुण्य और बुरे कार्य करने वाले का साथ देने पर पाप होता है। शास्त्र भी कहते हैं कि अनुमंता विशासिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कारता चोपहरता च खादक श्रेति घातका, अर्थात गोहत्या की अनुमति देने वाला, शास्त्र से मांस काटने वाला और मारने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब घातक है, कसाई है, पापी है। इसी शास्त्र नियम के अनुसार हमने बताया कि गौहत्या को जारी रखने वाले राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों को मतदान करने से गौहत्या का पाप मतदाता को भी लगता है, जबकि गौरक्षा के लिए स्पष्ट उद्घोषणा करने वाले का मतदान से समर्थन करना पुण्य प्राप्त कराता है। यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि महाराष्ट्र की गौभक्त हिंदू जनता ने मतदान से होने वाले पाप पुण्य की बात को समझा और गौभक्त से श्री एकनाथ शिंदे जी को भारी मतों से विजयी बनाया। हमें प्रसन्नता है कि हमारी अपील का महाराष्ट्र के हिंदुओं ने किया सम्मान। विगत दिनों हमने गौ माता राष्ट्रमाता प्रतिष्ठा आंदोलन के अंतर्गत पूरे भारत में गौ प्रतिष्ठा ध्वजा स्थापना यात्रा की और हर प्रदेश की जनता से यह अपील की थी कि हिंदू लोग मतदान करने में भी पाप पुण्य का विचार अवश्य करें। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि राजनीति को धर्म से ऊपर समझने जाने वाले इस युग में भी महाराष्ट्र की जनता ने हमारी अपील को माना और गौभक्त शिंदे जी को भारी मतों से विजयी बनाया। हर हिंदू को गौ माता का महत्व समझना आवश्यक। यह इतिहास है कि गौ माता ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। जब तक देश में गौ हत्या नहीं होती थी तब तक अपना देश समृद्ध था। महाराष्ट्र की जनता ने समझा कि गौहत्या को बंद करने से प्रदेश में समृद्धि आ सकती है। इस बात को हर हिंदू को भी समझने की आवश्यकता है। यह गौ माता के प्रत्यक्ष आशीर्वाद है कि शिवसेना को इस बार हर बार से अधिक मत और प्रतिनिधि प्राप्त हुए। शिंदे ही मुख्यमंत्री रहे तो अच्छा। वैसे तो यह तय करना है कि कौन महायुति ओर से मुख्यमंत्री होगा। यह महायुति में सम्मिलित राजनीतिक दलों पर पारस्परिक मामला है, लेकिन फिर भी एक तटस्थ दर्शक होने के नाते हमारी कामना है कि श्री एकनाथ संभाजी राव शिंदे जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में निरंतर रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह ऐतिहासिक विजय उनके ही नेतृत्व में महायुति को प्राप्त हुई है और देश की बहुसंख्यक जनता का भरोसा उनमें परिलक्षित हुआ है। बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक भावना को समझने वालों को प्रोत्साहित करना हमें लगा उचित। इस तरफ का वक्तव्य पहली बार इसलिए दे रहे हैं कि क्योंकि जो कार्य गौ माता के संदर्भ में शिंदे जी ने किया है वह देश का कोई राजनेता अब तक नहीं कर सका था। देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक भावना को यदि कोई समझता है तो उसे प्रोत्साहित करना हमें उचित लगता है। पत्रकार वार्ता का संचालन शंकराचार्य जी महाराज के मीडिया प्रभारी संजय पांडे ने किया। आइए रुक करते हैं वाराणसी को और देखते हैं बीरो बच्चा गुप्ता की रिपोर्ट। कठोर दंड वाला अपराध घोषित करके सिद्ध कर सकते हैं जी। तो उनको बड़ी प्रसन्नता है। हम महाराष्ट्र की जनता को आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने एक धर्माचार्य की बात को समझा और भारत की राजनीति में उसका उपयोग किया। इसके लिए वहाँ की जनता को धन्यवाद है जी, साधुवाद है, अभिनंदन है। और बाकी देश के नेताओं से और जनता से भी हमारा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी इस बात को समझें कि भारत का जो बहुसंख्यक जनमानस है वो गौ हत्या को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करता है और गौ माता को माता के रूप में देखना चाहता है, पशु के रूप में जी। महाराज जी, स्वामी जी, चूँकि महायुति के इस जीत को महाअघाड़ी वाले उद्धव ठाकरे और संजय राउत का कहना है कि सिस्टम की फेलियर और तमाम दांव पेच करके भाजपा इस चुनाव को इतने अप्रत्याशित बहुमत से जीती है जो कि असंभव है और ये आपका आशीर्वाद है, हम लोग जान रहे हैं, पर उनका ये आरोप है। क्या कहेंगे गुरु जी आप इस पर? देखिए, आरोप कहने के लिए अब उनके पास मुँह नहीं बचा है। जब एकनाथ शिंदे ने गाय माता को राज्य माता घोषित किया था तब दशहरा की रैली में हम लोगों ने उनका भाषण सुना। उन्होंने उसकी खिल्ली उड़ाई तो कहा कि ये तो राजनीतिक मामला है, गाय के लिए वो कर रहे हैं, अभी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो गाय के लिए क्या हो सकता है। इस तरह से एक व्यक्ति ने एक काम किया था, आप उसका अभिनंदन करना चाहिए था।
अगर अभिनंदन नहीं कर सकते थे तो उस मुद्दे पे चुप रहना चाहिए था, लेकिन वो किल्ली उड़ा रहे थे। वो समझ रहे थे कि हम ध्रुवीकरण करके अमुक अमुक के वोट से जीत करके सरकार बना लें। अब तो उनके मुँह नहीं रहा ना। जिस शिवसेना के संस्थापक के बेटे थे वो आज उस शिवसेना को ज़्यादा प्रत्याशी जीत गए, जिसको वो शिवसेना मानने को तैयार नहीं थे। अब उनको क्या मुँह है बताइए कहने का? क्या गाय के पक्ष में बाला साहब ठाकरे का लड़का उद्धव ठाकरे नहीं खड़ा हो सकता था? क्यों नहीं खड़ा हुआ वो? क्या समस्या थी उसके सामने? केवल यही समस्या तो थी कि वो ऐसी पार्टियों के साथ खड़ा हो गया था जो लोग गाय को माता कहने के लिए तैयार नहीं थे। हम तो यही मानते हैं कि उद्धव ठाकरे का तो मन रहा होगा, लेकिन उनका जो साथ था उस साथ के कारण वो हिचक गए, और सिंध नहीं हिचका। वो उसने कहा कि चाहे जो हो मैं करूंगा, वो कर गया तो लोगों ने उसको रिवार्ड दिया। उद्धव जी को भाजपा के साथ चले आना चाहिए। अब हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो गाय के लिए काम करे जनता उसको समर्थन करे, ताकि ये वातावरण बने। जी महाराज जी, महाराज आ रहे महाराज अभी में तक क्या लगता है कि कटेंगे बटेंगे या एक रहेंगे कि सेफ रहेंगे? अरे तो भाई, इस पे बटेंगे मतलब होगा। ये रणनीति ये अगर कटेंगे बटेंगे चल रहा होता तो झारखंड में क्यों नहीं चल रहा? महाराज, लेकिन महाराज- महाराज जितना अगर विश्लेषण आपका ये नारा चल रहा था तो झारखंड में क्यों नहीं चला? महाराज जितना विश्लेषण ये आ रहा नारा है, बिल्कुल नहीं चला है। जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ है हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं, ये गौ माता का आशीर्वाद है। महाराज जितने विश्लेषण मीडिया में आ रहे हैं, मोदी जी ने कांग्रेस पे गंभीर आरोप लगाए कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए तमाम वक्फ बोर्ड को आगे बढ़ाई, 370 को लाई। क्या कहेंगे इस संदर्भ में गुरुजी आप? भाई ठीक है, उनको जो लगता होगा वो कहते होंगे, किसी को जो समझ में आएगा वही तो कहेगा। उसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। कांग्रेस के प्रतिपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो मोदी जी, अगर वो कोई बात कहते हैं तो कांग्रेस उसका जवाब दे, हम उसका जवाब क्यों दें?